सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मुहावरों को पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मुहावरों का ये आज का हम लोग का 4th पार्ट है। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का प्रथम प्रश्न है वो क्या है कि खून सफ़ेद हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। खून सफ़ेद हो जाना, तो इसका एक अर्थ क्या आ जाता है कि निर्दय। खून सफ़ेद हो जाना अर्थात निर्दय हो जाना। तो यहाँ हमारे ऑप्शन क्या है? ए आश्चर्यचकित होना, बी घृणा करना, सी अत्याचार करना, या फिर डी दया ना रह जाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दया ना रह जाना, अर्थात खून सफ़ेद हो जाना अर्थात निर्दय हो जाना या फिर दया ना रह जाना। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि लोहा मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। यहाँ हमारे ऑप्शन क्या है? ए श्रेष्ठता स्वीकार करना, बी शत्रुता करना, सी प्रतिरोध करना, या फिर डी अधीनता स्वीकार करना। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए श्रेष्ठता स्वीकार करना। लोहा मानना अर्थात श्रेष्ठता स्वीकार कर लेना। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर उठाना मुहावरे का अर्थ बताइए। ये जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ हमारे ऑप्शन क्या है? ए विरोध में खड़ा होना, या फिर बी अकड़ कर चलना, सी सर ऊंचा करना, या फिर डी पीछे पड़ना। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए विरोध में खड़ा होना, सिर उठाना अर्थात विरोध में खड़ा हो जाना। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे हम लोगों से क्या पूछा गया है कि पर निकलना मुहावरे का अर्थ बताइए। पर निकलना अर्थात स्वतंत्र होना। तो यहाँ हमारे ऑप्शन क्या है? ए घायल हो जाना, बी पराधीन हो जाना, सी स्वच्छंद हो जाना, या फिर डी दूसरों का हो जाना। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी स्वच्छंद हो जाना। पर निकलना अर्थात क्या हो गया? स्वच्छंद हो जाना या फिर स्वतंत्र होना। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे हम लोगों से ये पूछा गया है कि आकाश के तारे तोड़ना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो यहाँ हमारे ऑप्शन क्या है? ए आसमान से तारे तोड़ने की कोशिश करना, बी आसमान छूने की कोशिश करना, सी असंभव कार्य करना, या फिर डी काम तमाम करना। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी असंभव काम करना। आसमान तो क्या? आकाश से तारे तोड़ना, जो कि एक असंभव कार्य है। तो आसमान से तारे तोड़ने का क्या सही अर्थ हुआ मुहावरे का? असंभव काम करना। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे हम लोगों से क्या पूछा गया है कि मन मैला करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो यहाँ हमारे ऑप्शन क्या है? ए दोषारोपण करना, बी खिन्न होना, सी घृणा करना, या फिर डी ईर्ष्या करना। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी खिन्न होना। मन मैला करना अर्थात खिन्न हो जाना। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पूछा गया कि डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना इस मुहावरे का अर्थ बताइए। ये जो है ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ क्या है? ऑप्शन हमारा बहुत बहुमत से अलग होना, या फिर भी छोटी उम्र में अधिक ज्ञान होना, सी अत्यधिक अभाव होना, या फिर डी बहुमत का संपन्न करना। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए बहुमत से अलग होना। डेढ़ चावल खिचड़ी पकाना अर्थात बहुमत से अलग हो जाना, अपनी अलग ही एक खिचड़ी पकाना। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हम लोगों से क्या पूछा गया कि नींद उड़ जाना इस मुहावरे का उचित अर्थ कौन सा है। यहाँ हमारे ऑप्शन क्या है? ए ज़रा भी नींद ना आना, बी नींद कुछ चैट करना, या फिर सी अत्यंत चयन करना, या फिर डी नींद जाती रहना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ज़रा भी नींद ना आना, नींद उड़ जाना अर्थात ज़रा भी नींद ना आना। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे हम लोगों से क्या पूछा गया कि पहाड़ टूटना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो पहाड़ टूटना अर्थात विपत्ति आ जाना। तो यहाँ हमारे ऑप्शन क्या है? ए भारी विपत्ति आना, बी विपत्ति के समय कोई साथ ना देना, सी खूब लाभ उठाने, फिर डी पहाड़ टूट कर गिरना। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए भारी विपत्ति आना। पहाड़ टूटना अर्थात भारी विपत्ति आना। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे हम लोग से क्या पूछा गया कि हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो यहाँ हमारे ऑप्शन क्या है? ए हार मान लेना, बी पछताना, सी दोनों हाथों को मसलना, या फिर डी खो देना। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी पछताना। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? पछताना। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गले का हार होना इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो यहाँ हमारे ऑप्शन क्या है? ए बहुत कीमती होना, या फिर बी गहरी मित्रता होना, सी बहुत प्यारा होना, फिर डी समस्या पैदा करना। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी बहुत प्यारा होना। गले का हार होना अर्थात जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रिय है
उसे ही हम लोग क्या कहेंगे कि गले का हार होना, जो गले के साथ लगा रहता है, अर्थात बहुत ही प्यारा होना। तो गले का हार होना का क्या हो गया, बहुत ही प्यारा होना। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे हम लोगों से क्या पूछा गया है कि मुहावरे और उसके अर्थ युक्त सही युग्मन की पहचान कीजिए। तो यहाँ हमारे ऑप्शन क्या है, ए अंबर के तारे गिरना, अर्थात क्या यहाँ पे दिया है, अच्छी नींद आना, या फिर बी अंगूठा दिखाना जिसका अर्थ है मुसीबत मोल लेना, या फिर सी अंगारे पर सर धरना, शांति से रहना, या फिर डी आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। तो इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, आंखों में धूल झोंकना, अर्थात कि धोखा देना। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे हम लोगों से क्या पूछा गया है कि देवता कुछ कर जाना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। यहाँ पे कूच होगा, और ये जो है इम्पॉर्टेंट है ये मुहावरा। तो देवता कूच कर जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। यहाँ हमारे ऑप्शन क्या है, ए होश में ना रहना, या फिर बी दुर्गति होना, सी दूर चले जाना, फिर डी घबरा जाना। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, होश में ना रहना। देवता कुछ कर जाना अर्थात होश में ना रहना। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे हम लोगों से क्या पूछा गया है कि मुंह धो आना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो यहाँ हमारे ऑप्शन क्या है, ए धोखा खाना, बी सफाई पसंद होना, सी नींद से जागना, या फिर डी आशा ना रखना। तो यहाँ इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, नींद से जागना। मुंह धो आना अर्थात नींद से जाग जाना। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आँख लगना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो यहाँ ये तो काफ़ी इजी है, आँख लगना अर्थात नींद आना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, अर्थात नींद आ जाना। तो आँख लगना मुहावरे का क्या हो जाएगा, नींद आना। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ क्या है कि हथेली पर दही जमाना, मुहावरे का अर्थ क्या है। तो यहाँ हमारे ऑप्शन क्या है, ए छीन लेना, बी मात्रक कल्पना करते रहना, या फिर सी बहुत उतावली करना, या फिर डी साधारण काम समझना। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, बहुत उतावली करना। हथेली पर दही जमाना अर्थात बहुत ज़्यादा उतावली करना। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे हम लोगों से पूछा गया है कि म्याऊं की ठोड़ पकड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या है। यहाँ ऑप्शन क्या है हमारे, ऑप्शन ए प्रकोपित होना, बी क्रोध के आवेश में रहना, सी उत्साहित होना, फिर डी जोखिम का कार्य करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जोखिम का कार्य करना। मियाओं की ठोड़ पकड़ना अर्थात बिल्ली का मुंह पकड़ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा जोखिम का कार्य है। तो मियाओं की ठोड़ पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो गया, जोखिम का कार्य करना। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंग अंग ढीला होना, मुहावरे का अर्थ व्यक्त कीजिए। तो यहाँ हमारे ऑप्शन क्या है, ए निराश होना, बी हार जाना, सी दुखी होना, फिर डी अत्यधिक थक जाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी अत्यधिक थक जाना। अंग अंग ढीला होना अर्थात अत्यधिक थक जाना। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंधे के हाथ बटेर लगना, मुहावरे का अर्थ व्यक्त कीजिए। तो यहाँ हमारे ऑप्शन क्या है, ए बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, बी सफाई होना, सी प्रयास से कीमती वस्तु मिलना, या फिर डी अयोग्य होना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना अर्थात अंधे के हाथ बटेर लगना, अर्थात कि बिना किसी प्रयास के अत्यधिक कीमती वस्तु मिल जाना। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, मुहावरे का अर्थ क्या है। तो यहाँ हमारे ऑप्शन क्या है, मुंह मियाँ मिट्ठू बनना अर्थात जो खुद की तारीफ खुद करता है। तो यहाँ ऑप्शन क्या है, ए अपने मुंह से मिट्ठू पकड़ना, या फिर बी अपनी प्रशंसा दूसरों से सुनना, या फिर सी अपनी प्रशंसा स्वयं करना, या फिर डी दूसरों की प्रशंसा करना। तो इसका सही अर्थ क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी अपनी प्रशंसा स्वयं करना। तो जो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना अर्थात अपनी प्रशंसा अपनी तारीफ को स्वयं ही करना। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे हम लोगों से क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आँखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो यहाँ हमारे ऑप्शन क्या है, ए आँखों से धूल उड़ाना, बी घायल हो करना, सी धोखा देना, या फिर डी
अपमानित करना, ये वही क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने आगे पढ़ा था, बस क्या है इसे पूछने का ढंग बदल दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आँखों धोखा देना। क्या होगा? धोखा देना। तो जो आँखों में धूल झोंकना अर्थात कि धोखा देना। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त कीजिए। तो यहाँ ऑप्शन क्या है? ए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, बी, अक्ल को पत्थर पर रखना, अक्ल को पत्थर पर रखना, और सी, अक्ल को पत्थर से मारना, या फिर डी, घायल होना। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अक्ल पर पत्थर पड़ना अर्थात बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आँख खुलना मुहावरे का अर्थ व्यक्त कीजिए। तो यहाँ ऑप्शन क्या है? ए, अमित होना, बी, वास्तविकता का बोध होना, सी, अपनी आंखें खोलना, फिर डी, गलत काम करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वास्तविकता का बोध होना। तो आँख खुलना अर्थात वास्तविकता का बोध हो जाना कि वास्तविक में चीज़ें है क्या। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे हम लोगों से क्या पूछा गया है कि कोल्हू का बैल होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त कीजिए। तो यहाँ ऑप्शन क्या है? ए, रात दिन काम में लगे रहना, बी, बैल से कोल्हू चलवाना, सी, बैल के समान बुद्धि होना, या फिर डी, कोल्ह में बैल जोतना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रात दिन काम में लगे रहना। कोल्हू का बैल होना अर्थात रात दिन काम में लगे रहना। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे हम लोगों से क्या पूछा गया है कि बिजली गिरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो ए, घोर विपत्ति आना, बी, रोषपूर्वक बिगाड़ना, सी, चकाचौंध होना, या फिर डी, दिखाई नहीं देना। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, घोर विपत्ति आना। बिजली गिरना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? घोर विपत्ति आना। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे हम लोगों से क्या पूछा गया कि गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त कीजिए। तो यहाँ ऑप्शन क्या है? यहाँ पे हमारे ए, कठिन कार्य पूरा करना, बी, सदाचार का पालन करना, सी, पवित्र होना, फिर डी, कार्य को अधूरा छोड़ना। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कठिन कार्य पूरा करना, गंगा नहाना। तो गंगा नहा लेना अर्थात अपने अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन के कठिन कार्य को या फिर अपनी किसी जिम्मेदारी को पूरा कर देता है तो क्या कहता है कि अब मैंने गंगा नहा लिया। तो गंगा नहाना अर्थात कठिन कार्य को पूरा करना। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे हम लोगों से क्या पूछा गया है कि खे खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन ए, खाने का लालची होना, बी, बुरी दशा में रहना, सी, अनुभवी या फिर चालाक होना, या फिर डी, आसान समझना। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बुरी दशा में रहना। खे खाना मुहावरे का क्या अर्थ हो गया? बुरी दशा में रहना। खे का अर्थ होता है धूल या फिर राख। खे का यहाँ अर्थ क्या होता है? धूल या फिर राख। तो खे खाना अर्थात जो धूल या राख खा रहा है, तो बुरी दशा में रहना। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे हम लोगों से क्या पूछा गया कि मुंह से दूध पकड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो ए, क्या है? महादरिद्र होना, या फिर बी, चेहरे से भोलापन झलकना, सी, लालची होना, या फिर डी, ना समझ होना। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ना समझ होना। तो मुंह से दूध टपकाना का क्या हो जाएगा? ना समझ होना। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे हम लोगों से क्या पूछा गया कि होश उड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त कीजिए। तो ये होश उड़ना, तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन क्या है? ए, अयोग्य होना, बी, सफल होना, सी, सपने देखना, फिर डी, डर जाना। तो इसका सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, डर जाना। लेकिन होश उड़ने का क्या अर्थ होता है कि आश्चर्यचकित हो जाना। होश उड़ना अर्थात आश्चर्यचकित हो जाना। तो यहाँ ऑप्शन में जो है, तो ऑप्शन के हिसाब से सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, डर जाना। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हाँ, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।